हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ये है मॉर्निंग का टाइम। तो मेरा नहाना धोना हो गया था, तो यहाँ कर रही थी मैं पूजा। तो यहाँ पे मैंने सारा मंदिर अच्छे से साफ़ करके भगवान को बिठाकर मैंने नहा धुआ कर फूल चढ़ा दिए, चंदन चढ़ा दिए। अभी मैं लगा दूँगी भगवान को दीपक। सुबह सुबह का यही काम रहता है, नहाना धोना, पूजा पाठ, नाश्ता पानी बनाना। तो यहाँ पे देखो, जानवी बना रही थी लेकिन बीच में अंगुली आ गई शायद इसकी, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे लगा दूँगी मैं दीपक। भगवान को अच्छे से पूजा कर लेंगे। और रोज़ हमेशा मेरा लेट नहाना होता है तो हस्बैंड कर लेते हैं पूजा, लेकिन आज उनको कहीं जाना था तो वो नहीं कर पाए, फिर मैंने ही की। तो बस भगवान की 2 आरती गा लेती हूँ। ज़्यादा टाइम तो नहीं रहता है, सुबह फिर नाश्ता बनाना रहता है, वो दुकान जाते हैं तो इसीलिए ज़्यादा तो नहीं बोल सकती। 2 आरती भगवान की बोलती हूँ। एक तो बोलती हूँ मैं मतलब गणेश जी की, एक बोलती हूँ मैं शिव चालीसा नहीं, हनुमान चालीसा। और कभी कभी शिव जी की आरती भी बोल देती हूँ। तो हो गया है मेरी पूजा। फिर पूजा करने के बाद में मैं बच्चों को उठाई। आज संडे था तो बच्चे भी लेट उठे, नहीं तो उठ जाते हैं जल्दी। तो यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह, कंबल वगैरह सब सेट करके रख दूँगी। बच्चों को उठाना संडे के दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जल्दी से नहीं उठते हैं, बोलते मम्मा संडे है, मम्मा संडे है। तो मैं बोलती हूँ बेटा आपको संडे है, मेरा थोड़ा ना संडे है, मेरा तो कभी संडे आता ही नहीं है, मैं तो रोज़ यही काम करती हूँ। तो फिर मैं उसको उठाई थी, 8 बज गए थे। तो बोले 8 बज गए हैं, आप उठ जाइए। और यहाँ पे मैं बेडशीट को सेट कर दूँगी। ज़्यादा बेडशीट नहीं निकलती है, कोई बेडशीट होती है ना रात को हम सोते हैं तब पूरी निकल के बाहर आके गिरती है। और कई बेडशीटें होती हैं जो अच्छे से सेट वैसे की वैसे ही रहती है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट को सेट कर दूँगी। और मॉर्निंग का बहुत ज़्यादा बिजी टाइम रहता है, सच में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है। और सुबह पर बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करना पड़ता है, उठते नहीं हैं, उठ जाते हैं तो फिर बाहर जाकर दूसरे बेड पे सो जाते हैं। और फिर वहाँ से उठाते हैं तो वहाँ जहाँ ब्रश वगैरह करते हैं वहाँ जाकर बैठ जाता है। बाबू देव तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जानवी तो फिर भी उठ जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और ब्रश के लिए बोलना पड़ता है बार बार कि अच्छे से करो, वैसे करो। तो बच्चों का काम ज़्यादा रहता है ना, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब इतना नहीं रहता है। और उस दिन संडे होता है, उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो ये हो गया है काम। और फिर मेरा सारा ये काम हो जाने के बाद में बच्चे भी नहा लिए थे, तो जो भी कपड़े पड़े थे वो मैंने वॉश कर लिए थे। तो सोची चलो बाथरूम को भी वॉश कर देते हैं। बाथरूम वॉश करने के बाद में मैंने किया था झाड़ू और पोछा। तो यहाँ पर बच्चों का नहाना धोना होने के बाद में तो वॉश करना ज़रूरी है, क्योंकि बाथरूम को हमको रोज़ ही वॉश करना चाहिए, रोज़ धोना चाहिए। क्योंकि नहीं धोएंगे तो फिर एक तो कीटाणु बदबू ये आने लग जाती है। तो मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ। जब सब नहा लेते हैं, कपड़े वपड़े सब धुप जाते हैं, तब जाके मैं लास्ट में धो देती हूँ और फिर मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो ये मेरा मतलब ये रूटीन है सुबह का, ये मेरी आदत ही है, मैं इसे नहीं छोड़ती बाथरूम को कभी भी। तो ये यहाँ पे से मैं अच्छे से धो दूँगी सरफ से। और धोना भी चाहिए, थोड़ी सी सरफ डालो, एक बाल्टी से धो दो तो अच्छा है। और ऐसे छोड़ दोगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। वो अपनी अपनी होती है, लेकिन हर लेडीज़ यही करती है, क्योंकि हर लेडीज़ को यही अच्छा लगता है, क्योंकि घर में साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हो गया है मेरा बाथरूम भी साफ़। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं 1। तो मैंने आज जल्दी ही लंच बना लिया था, क्योंकि जानवी को जाना था डांस क्लास, तो वो खा कर गई है। तो मैंने आटा बस उसको 2 रोटी बना कर दी, और तो हस्बैंड आएंगे तभी मैं बनाऊंगी। और आज मैंने बनाई थी पनीर की सब्जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप बताइएगा कैसी दिख रही है। तो ये देखिए मैं बनाई हूँ पनीर की सब्ज़ी। वो काफ़ी दिन से बोल रही थी मम्मा पनीर की सब्ज़ी बनाओ। तो ज़्यादा मसाला वसाला मैंने कुछ नहीं डाला, बस और क्या बोलते हैं टमाटर और जो होते हैं ना प्याज और टमाटर ग्राइंड करके वो डाला है। और हम ज़्यादा नहीं खाते पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि हस्बैंड को पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है, जानवी को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो काफ़ी दिन से कर रही थी, मैंने सोचा आज बना देती हूँ। और अब थोड़ी सी ना मेथी पड़ी हुई है, उस मेथी को थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि 2-3 दिन
हो गए लाए हुए, क्योंकि बाद में वो अलस से जाती है ना, उसकी वजह से वो अच्छे साफ़ नहीं होती है। तो अब मैं फ्रीज में पड़ी है वो अब निकाल के जाती हूँ, बाहर बैठती हूँ और इसको मैं करती हूँ। और मेरा खाना भी रेडी है, बच्चे बनाएंगे तब खाना बनाऊँगी मैं। चलो फिर मेथी साफ़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैठकर साफ़ कर लूँगी मैं मेथी को। और बहुत मतलब छोटे छोटे पत्ते थे, बड़े मेथी हो ना उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, छोटे छोटे पत्ते थे तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा बाद में मुझे। और वहाँ उस दूसरे में पड़ी है हरी मिर्ची, तो मैं उसको भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि उसके मुझे डंठल ही तोड़ने हैं। डंठल तोड़ के डिब्बे में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये काम है मेरा। तो अभी सर्दियों के टाइम में तो पालक, मेथी, साग सब कुछ आएंगे, तो ये खाना भी चाहिए। मेथी अगर टमाटर में और आलू में डालें ना तो बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी। मैं तो यही टमाटर और आलू डालकर ही बनाती हूँ, तो वही मैं काम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साफ कर लिया है और इतना निकला है इसमें कचरा, और इतनी मिट्टी है इसमें, बहुत ज़्यादा मिट्टी है। इसको यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा धो कर इसको मतलब वॉश करके अच्छे से फिर यूज करना पड़ेगा। और कमर में दर्द हो गया इतना जोर का। और यहाँ पे ना ये थोड़ी सी मिर्ची पड़ी हुई थी, इसको ना मैं इसी डिब्बे में डाल दूँगी सारे बना के, इसके तोड़ के ऐसे सारे इसमें डाल दूँगी। जो मिर्ची हम इसके तोड़ के ना, ये डंठल बोलते हैं ना, ये तोड़ के हम डालेंगे तो फिर अच्छी रहती है, मिर्ची लाल नहीं होती है और मतलब हो जाती है। लेकिन कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना टाइम लग गया। मैं 1 बजे बैठी थी, अभी बज गए हैं 1:45, तो 1:45 इतना टाइम लगा मुझे, 1 घंटा मतलब 1.5 घंटा लग गया। इतना टाइम लगा है इसको साफ करने में, और कमर में हो रहा है इतना भयंकर दर्द, और इतना भी मुझे ये साफ करना है। लेकिन करना तो पड़ेगा, काम तो जब तक नहीं करेंगे तब तक पड़ा रहेगा, कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। और कमर में निकल रही है जंग। तो वीडियो का व्लॉग का एंड कर देती हूँ यहीं पे, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा व्लॉग और आप लोग बोर हो जाओगे, बार बार वही चीज़ें देखकर सबसे ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैं कर रही हूँ व्लॉग का एंड। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय। अभी मिर्ची रख दूँगी डाल के, कितने काम है।